5 रुपए वाला चिकन बिरयानी भैया, वो कौवा बिरयानी है। साला छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दे। दोस्तों, कौवा बिरयानी नाम सुनते ही हमारे सामने इस कॉमेडियन का चेहरा आ जाता है। बहुत कम लोग हैं जो इन्हें नाम से जानते हैं। यह एक्टर अपनी रियल नेम से ज्यादा कौवा बिरयानी के नाम से मशहूर है। लोग इस किरदार को आज भी एंजॉय करते हैं। वैसे इनका असली नाम विजय राज है। आज की इस वीडियो में हम आपको विजय राज की जिंदगी और करियर से जुड़ी वो बातें बताने वाले हैं जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। हम आपको इनसे जुड़ी 2 घटनाएं बताएंगे जिसकी वजह से इनका करियर तबाह होते होते रह गया। आइए जानते हैं विजय राज की सच्चाई। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, बहुत दर्द हो रहा है भाई। दोस्तों, विजय राज दिल्ली के रहने वाले हैं। 5 जून 1963 के दिन जन्मे विजय बहुत ही साधारण परिवार में पैदा हुए थे। इनका फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर वो बॉलीवुड कैसे पहुंच गया। असल में फिल्म देखने का शौक उन्हें हिंदी सिनेमा तक खींच लाया। विजय पढ़ाई में अच्छे हुआ करते थे मगर बचपन से फिल्में देखने का बड़ा शौक था। तभी से सोच लिया था कि बड़ा होकर एक्टर ही बनना है, मगर कैसे ये पता नहीं था। 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन करने के लिए दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज का एक थिएटर ग्रुप हुआ करता था। उनको अभिनय का शौक तो था ही, बस सीधा जाकर उस ग्रुप का हिस्सा बन गए। अब पढ़ाई कम करते और कॉलेज का थिएटर ग्रुप के साथ स्ट्रीट प्ले और नाटक का मंचन ज्यादा करते। विजय का करियर प्लान बस इतना था कि किसी भी तरह वो एक मशहूर आर्टिस्ट बन जाए और थिएटर से पैसा कमाए। इसी वजह से वो कई सालों तक सिर्फ थिएटर ही करते रहे, मगर इसमें किस्मत साथ नहीं दे रही थी। कॉलेज खत्म हुआ तो सोचे कि अब क्या किया जाए। दोस्तों ने कहा कि एनएसडी में कोशिश करो, किस्मत रही तो एडमिशन मिल जाएगा। अभिनेता बनने का सपना देखने वाले हर युवक युवती का सपना होता है कि उनको एनएसडी में प्रवेश मिल जाए। विजय ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए परीक्षा दी और पास हो गए और इन्हें एनएसडी में दाखिला मिल गया। उनका तो मानो सपना ही पूरा हो गया। बस यहीं से उनको बॉलीवुड तक पहुंचने का पहला रास्ता खुल गया। विजय वहां खूब मेहनत कर रहे थे, नाटकों में जमकर हिस्सा ले रहे थे ताकि एक्टिंग का कोई गुर सीखना रह न जाए। इसी बीच एक घटना ने इनका पूरा जीवन ही बदल दिया। हुआ ये कि विजय एक बार एनएसडी के नाटक में अभिनय कर रहे थे। इत्तेफाक से उस दिन नसरुद्दीन शाह आए हुए थे। उनकी नजर अचानक से विजय राज पर पड़ी जो एक्टिंग कर रहे थे। नसीर साहब तो कला के जौहरी हैं। उनको एनएसडी के इस हीरे को पहचानने में तनिक भी देर नहीं लगी। नाटक खत्म हुआ। नसीर साहब उनका इंतजार कर रहे थे। विजय को बुलाए और कहा कि गजब की एक्टिंग करते हो, मुंबई में आकर मुझसे मिलो। नसरुद्दीन शाह का इतना कहना ही काफी था। 1998-99 की बात है। आंखों में सपना लिए विजय राज पहुंच गए मुंबई। ज्यादा पैसे तो थे नहीं, इस वजह से संघर्ष कर रहे एक और एक्टर के साथ छोटे से कमरे में रहने लगे। दोनों लोग चाय बिस्किट के सहारे ही कई कई दिनों तक बिता देते। दोस्तों, वो दूसरा अभिनेता कोई और नहीं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं। खैर, विजय पर आते हैं। वो एक दिन नसीर साहब से मिलने पहुंचे। उन दिनों नसीर साहब एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने डायरेक्टर से बात की और विजय को बदरू का एक छोटा सा किरदार दिलवा दिया। 1999 में आई फिल्म भोपाल एक्सप्रेस से पहली बार अभिनेता ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा, मगर कोई पहचान नहीं बन सकी। इससे पहले वो जंगल फिल्म में छोटा सा रोल कर चुके थे जो उनको मनोज वाजपेयी ने दिलवाया था। मनोज वाजपेयी और विजय राज साथ ही दिल्ली में थिएटर किया करते थे। भोपाल एक्सप्रेस पहले रिलीज हो गई और जंगल 1 साल के बाद यानी सन 2000 में रिलीज हुई। कहते हैं मेहनत करने वालों की किस्मत चमकती है। विजय भी चमके उस किरदार से जो एक बार फिर नसीर साहब ने उनको दिलवाया। डायरेक्टर मीरा नायर उन दिनों एक फिल्म बनाने जा रही थी। नसीर साहब उस फिल्म में आ चुके थे। इस फिल्म का एक बड़ा मजेदार किरदार था पर्वतलाल कन्हैया लाल दुबे का, जो शादियां करवाता था। इस किरदार के लिए नसीर साहब ने विजय को सुझाया। विजय और मीरा की मुलाकात करवाई और बात बन गई। साल 2001 में फिल्म आई मानसून वेडिंग। पीके दुबे के किरदार में विजय राज ने कॉमेडी का ऐसा जलवा बिखेरा कि अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गए। कई सीन्स में तो नसीर साहब के अभिनय पर भी ये भारी पड़ गए। उस साल के सर्वश्रेष्ठ कलाकार के लिस्ट में बड़े बड़े कॉमेडियनों को पीछे छोड़ते हुए उनका नाम पहुंच गया, मगर अभी वो फिल्म आई ही नहीं थी जिससे लोग उनका नाम ही भूल गए और उनको नया नाम मिल गया। 2002 की बात है। स्वर्गीय डायरेक्टर जीवा एक फिल्म बना रहे थे। उसमें हीरो के दोस्त गणेश का एक चुनौती भरा किरदार था जो उल्टी सीधी हरकतें करता है। डायरेक्टर को उस किरदार के लिए विजय पसंद आए। उन्होंने यह रोल विजय को दे ही दिया। साल 2004 में फिल्म आई रन। रिलीज होने से पहले हीरो अभिषेक बच्चन थे।
मगर रिलीज होने के बाद दर्शकों को कोई याद रहा तो वो है कौवा बिरयानी। जी हाँ, विजय राज ने अपनी अदाकारी से ऐसा जादू कर दिया कि लोग अभिषेक को ही भूल गए। बस हर ओर कौवा बिरयानी और छोटी गंगा जैसे उनके सीन्स की ही बात होने लगी। उस दिन के बाद लोग उनका नाम ही कौवा बिरयानी बुलाने लगे। फिल्म फ्लॉप हो गई मगर विजय राज सुपर हिट हो गए। इस फिल्म ने उनकी किस्मत पलट कर रख दी। रातों रात कॉमेडियनों की लिस्ट में नंबर 1 हो गए। फिल्म मेकर्स की लाइन उनके दरवाजे पर लगनी शुरू हो गई। अगले ही साल उनको मुंबई एक्सप्रेस फिल्म मिल गई। इसमें भी उनके काम की खूब तारीफ हुई। साल 2007 में फिर उन्होंने अपने छोटे से किरदार से धूम मचा दी। फिल्म थी धमाल और उनको कुमार मलिक का छोटा सा रोल मिला था जो एयर ट्रैफिक इमरजेंसी ऑफिसर होता है। इस फिल्म में उन्होंने जिस अंदाज में किरदार निभाया, लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए और वो छोटा सा किरदार बड़े बड़े किरदारों पर भारी पड़ गया। हमें प्लेन उड़ाने के बारे में जानना चाहिए। इसी साल वेलकम फिल्म में नकली डायरेक्टर बनकर उन्होंने खूब हंसाया। इसी बीच इन्होंने कृष्णा राज से शादी भी कर ली। उनकी एक बेटी है जिनका नाम तनिष्का है। दीवाने हुए पागल, रोड, युवा, शक्ति, सुरमा, स्त्री, पटाखा, गुलाबो सिताबो, क्या दिल्ली क्या लाहौर, गली बॉय, डेली बेली से लेकर गंगूबाई काठियावाड़ी तक करीब 75 फिल्मों में वो अभिनय कर चुके हैं। आइए अब आपको वो 2 घटनाओं के बारे में बताते हैं जिसकी वजह से उनका उभरता करियर तबाह होते होते रह गया। पहली घटना साल 2005 की है। कौवा बिरयानी के किरदार से मशहूर हो चुके विजय दीवाने हुए पागल की शूटिंग के लिए आबू धाबी जा रहे थे। दुबई एयरपोर्ट पर जब इनका सामान चेक हुआ तो पुलिस हैरान रह गई। इनके हैंडबैग से 6 ग्राम मैरिजुआना मिला। इनको ड्रग्स रखने के आरोप में फौरन गिरफ्तार कर लिया गया। ये खबर बॉलीवुड में ही नहीं पूरे भारत में आग की तरह फैल गई। लोग उनकी हरकत पर हैरान रह गए। इनको जेल में डाल दिया गया। मामला गरमाता देख इंडियन एम्बेसी ने मदद की। विजय का ब्लड और यूरिन की जांच हुई और किस्मत अच्छी थी कि वो नेगेटिव आ गया। 9 दिनों तक जेल में रखने के बाद सबूत के अभाव में उनको छोड़ दिया गया। बाद में विजय अपने सफाई में बोले कि उनको नहीं पता कि ड्रग्स उनके बैग में कैसे आया। शायद किसी ने उनको फंसाने के लिए उनके बैग में रख दिया हो। हालांकि उनको क्लीन चिट मिल गई मगर उनकी खूब बदनामी हुई और इसमें उनका फिल्मी करियर बुरी तरह से प्रभावित हुआ। मगर धमाल फिल्म ने उनका डोलता करियर संभाल लिया था। दूसरी घटना की बात करें तो ये और भी चौंकाने वाली है जिसने उनका पूरा नाम ही बर्बाद कर दिया। नवंबर 2020 की बात है। विद्या बालन की शेरनी फिल्म की शूटिंग हो रही थी। विजय राज भी फिल्म में थे। मध्य प्रदेश के बालाघाट में शूटिंग के लिए पूरी टीम आई हुई थी। अचानक 2 नवंबर को खबर आई कि असिस्टेंट डायरेक्टर के शारीरिक शोषण के आरोप में विजय राज को रात में पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। खबर आते ही हड़कंप मच गया। चारों ओर इनके नाम की ही चर्चा थी। हुआ ये था कि फिल्म की असिस्टेंट डायरेक्टर ने आरोप लगाया था कि 25 से 29 अक्टूबर के बीच विजय ने उनको कई बार गलत तरीके से छूने की कोशिश की। कभी कंधे पर हाथ लगाते तो कभी बाल छूने लगते। मगर 2 नवंबर को तो पूरी टीम के सामने ही उनका हाथ पकड़ लिया था। गुस्से में लड़की ने सबके सामने ही उनको खरी खोटी सुनाई थी। मामला बिगड़ता देख विजय राज ने सबके सामने माफी तो मांग ली थी लेकिन लड़की का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने पुलिस में महिला शोषण की एक FIR लिखवा दी। इसी के बाद उनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। हालांकि अगले ही दिन उनको जमानत तो मिल गई मगर उनका करियर और नाम बर्बाद हो गया था। फिल्म मेकर्स ने अगले ही दिन उनको शेरनी फिल्म से निकालने का फैसला ले लिया था। बदनामी से बचने के लिए दूसरे प्रोड्यूसर्स ने भी उनको अपनी फिल्मों से अलग कर दिया था। करियर तबाह होते देख विजय सामने आए और बोले कि मुझे फिल्मों से निकाला जा रहा है। कोई जानबूझकर किसी का करियर कैसे बर्बाद कर सकता है। उनका कहना था कि बिना जांच किए मुझको दोषी बना दिया गया। हालांकि बाद में करोड़ों का घाटा होने के डर से फिल्म मेकर ने शेरनी फिल्म में उनको फिर से रख लिया था। वैसे विजय ने खुद ही कहा था कि भले इस घटना में वो निर्दोष साबित हो जाएंगे मगर जब एक बार बदनामी का ठप्पा लग जाता है तो सारी उम्र नहीं मिटता। शायद उनकी बात कहीं न कहीं सच ही लगती है। तो दोस्तों ये है विजय राज की अब तक की कहानी।